हाय केरीज यानी कि मेष राशि। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। कैसा रहेगा, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में 21 से लेकर 28 फरवरी तक कैसा रहने वाला है। ये 10 डेज की तो नहीं है बट लाइक अराउंड 8 डेज की रीडिंग है। ठीक है, सो लेट्स सी। इस रीडिंग को आप मून साइन, सन साइन, राशि के अनुसार सॉरी नाम के आधार पे जैसा भी देखना चाहे देख सकते हैं। ओके, रीडिंग्स रेजोनेट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर नहीं कर रही है तो जबरदस्ती अपने सिचुएशंस में मत लीजिए। एक और अनाउंसमेंट करनी है, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप में से काफी लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छा मोटिवेशन लगता है। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंड अनाउंसमेंट ये है कि मैंने डेली टैरो रीडिंग स्टार्ट किया है। एवरी डे शाम के 6 बजे पोस्ट हो जाएगी, प्रीमियर हो जाएगी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, पूरे साइंस की। टाइम स्टैम्प्स दिया रहेगा और स्लोगन्स भी दिए रहेंगे, तो आप लोग ड्रैग करके भी देख सकते हो। लेट्स सी एरीज नो कांटेक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे और एंड में आप दोनों के बीच में या कोई एक्शन होगा नहीं होगा उसकी भी हम लोग इंट्यूशंस देखेंगे। एरीज के पार्टनर नो कांटेक्ट में 21 से लेके 28 फरवरी तक की क्या एनर्जीज आ रही है, यूनिवर्स हमें प्लीज बताइए। Ace of Wands, Queen of Wands, Seven of Wands, एरीज की क्या फीलिंग्स है नो कांटेक्ट में 21 टू 28 फरवरी तक, यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमें गाइड कीजिए। द स्ट्रेंथ, Two of Wands, the Judgment, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले एरीज आपके पर्सन की फीलिंग्स बताती हूँ क्या है। आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग लियो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, या कोई सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी, बट मुझे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, ऑल्सो आपके पर्सन अभी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। ये पर्सन कोई एक्शन लेना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू जम्प इन टू सम एक्शन। ये जो एक्शन लेना चाहते हैं बेसिकली आपको कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ भड़ास निकालना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टेक आउट द भड़ास, गुस्सा, इनके अंदर बहुत गुस्सा है, अपने पावर का मिसयूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि ये आपको कुछ बताना चाह रहे हैं या आपको नेग्लेक्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एक फाइटिंग वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बेसिकली वेट कर रहे हैं आपको सुनाने का, या तो आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है या आप दोनों के बीच में कोई एक वर्बल ब्रॉल है, कम्युनिकेशन है, ऐसी कोई आपसी लड़ाई है जो आपने मे बी इस पर्सन को कुछ बोल दिया या इस पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया है। मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि शायद आपने इस पर्सन को कुछ ऐसा बोला है। अब ये पर्सन जो है बहुत अपने उस बोल्ड पावर में आ रहे हैं और ये आपसे कुछ ये अपने आप को बचाना चाहते हैं, बस दे वॉन्ट टू सेव देमसेल्व्स। ये अपने आप को बचाना चाहते हैं, ये अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। मुझे इस पर्सन का थोड़ा ऑब्सेशन लग रहा है आपके साथ। अपनी चीजों में ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सीधा सीधा देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अपनी चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे, जो काम ये करते हैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। आपसे एक बात करने की ऊर्जा दिखाई दे रही है मुझे, लाइक 21 टू 28 ऑफ फरवरी। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सॉलिडली बात करना चाहते हैं। ये जो भी बात करेंगे अच्छा तो खैर नहीं होगा ये बात, बट लेकिन ये कुछ तेजी से आपकी तरफ कुछ बात जरूर करना चाहते हैं। इनके मन में आपके लिए बहुत एंगर दिखाई दे रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है।
आपके साइड की बात करते हैं तो आपके यहाँ पे क्या हो रहा है दैट आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हो कहीं ना कहीं, बट इसमें ना आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप डिसीजंस नहीं बना पा रहे हो, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है डिसीजन, बिकॉज टू ऑफ वॉन्ट्स है। सो बेसिकली आप जो है थोड़े से जजमेंटल भी हो रहे हो उस पर्सन की तरफ। आपके अंदर सबसे बड़ी बात बता दो एरीज, आपके अंदर ना एक हिम्मत जरूर है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। विद द स्ट्रेंथ कार्ड आपके अंदर एक हिम्मत जरूर है कि आप जो भी चीज से गुजर रहे हो अभी रिलेशनशिप में, आपके अंदर हिम्मत बहुत मिल रही है। सो इट्स लाइक यू आर हैविंग पेशेंस टू गेट सक्सेस एंड यू आर पुटिंग मोर एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आपके अंदर पेशेंस भी है कि मुझे सक्सेसफुल जरूर मिलेगा। सक्सेस आप बोलोगे कि मैम किस में सक्सेस मिलेगा, तो ये भी है कि मे बी आपके और आपके पर्सन के बीच में मे बी कुछ कोर्ट रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, मे बी आपकी कुछ डिमांड्स हैं, मे बी आप एलिमनी मांग रहे हो, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा दिख रहा है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे मुझे मोस्टली लॉयर, जज, सेपरेशन, डिवोर्स, इस तरह की एनर्जी बहुत ज्यादा विजिबल हो रही है मुझे। सो आप बेसिकली अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो। प्लानिंग प्लॉटिंग इन द सेंस कि आप अपने लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो, व्हाट यू डू, व्हाट यू वांट टू डू, आप आगे क्या करना चाहते हो इसके बारे में आप ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। बट लेकिन आपके यहाँ एक यू नो माइंडसेट है, मे बी कई जगह आप थोड़े गलत भी जा रहे हो एरीज। ओके, कई जगह आप थोड़े से गलत जा रहे हो, वो ये है कि आप बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हो अपने पार्टनर को। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हमारी भी कुछ गलतियां होती है। सीधा सीधा आउटराइट किसी को ब्लेम करना इज ऑल्सो नॉट गुड। सो ये पार्ट मैं बोलना इसलिए चाह रही हूँ सो दैट आप अपनी गलतियों को ना रियलाइज कर सकोगे। ओके, आपके अंदर थोड़ी बहुत गलती हो रही है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका पूरा ब्लेम है और आपने आपकी कोई आप बिल्कुल मतलब आपने कुछ अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं बोल रही मैं। आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, आपने अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को बनाने में बहुत कुछ किया है, बट आपके अंदर थोड़ा सा इन पे सेल्फ डाउट हो रहा है कि शायद आप गलत जा रहे हो कहीं पे, कहीं ना कहीं पे आप आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप शायद गलत जा रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत जा रहे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। सो जो शुरू किया है उसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। या तो आप शुरू कर रहे हो बट खत्म नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत आप दूसरों के ज्यादा ब्लेम कर रहे हो, बहुत इमोशनल भी हो, बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हो आप। मेरे को कई जगह ना ये भी लग रहा है कि आप शायद बहुत ज्यादा ना एक्साइटेड फील कर रहे हो इस पर्सन को लेकर। एक्साइटेड इन द सेंस कि ये पर्सन अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपकी तरफ। सो ये आप सोच रहे हो, या आप सोच रहे हो कि ये पर्सन अब नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या लेने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई मजा आ रहा है, बहुत इमोशनल हो इस टाइम में, बट आपको ऐसा लग रहा है आपका नेक्स्ट बिग मूव क्या होना चाहिए उसके बारे में बहुत सोच विचार करोगे आई इन 8 दिनों में। आपके मन में इस पर्सन को लेकर बहुत सारी चीजें हैं। आपके मन में इस पर्सन को लेकर बहुत सारी चीजें ये हैं कि आप कुछ इस पर्सन को या तो बताना भी चाहते हो, बट लेकिन आपके अंदर वो पैशन नहीं रहा है इस पर्सन को कुछ भी खुल के बताने का, बिकॉज इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, इस पर्सन ने आपको बहुत बिट्रे किया है। तो उस तरह की कुछ चीजें मुझे दिख रही है। ओके, सो अब देखते हैं कि आप दोनों में क्या कोई एक्शन होगा या नहीं होगा। लेट्स सी। एरीज और एरीज के पर्सन नो कांटेक्ट में कोई एक्शन लेंगे 21 टू 28 ऑफ फेब। जस्टिस, आप दोनों के बीच में
मुझे लॉ रिलेटेड चीजें दिखाई दे रही है, कार्मिक रिलेटेड चीजें दिखाई दे रही है। मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आप और आपकी पर्सन कोई एक्शन ले रहे हो, बट डेफिनेटली आप दोनों आमना सामना एक दूसरे को कर सकते हो इन कोर्ट, जज, लॉयर्स के सामने, या एक म्यूचुअल डिस्कशंस मुझे दिखाई दे रहा है। और वो आपके लिए रिस्क टेकिंग भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव द फुल एनर्जी एज वेल। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत रिस्क आप ले सकते हो, मे बी ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगेगा कि ओके इस पर्सन के साथ ये वाला चीज कर लेते हैं। तो सोच समझ के थोड़ा आपको सोच बूझ के नाप तोल के चीजें बोलने की जरूरत है। कोई प्रूफ के साथ आपको आने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे आपका ऐसा भी हो सकता है कि रिस्की चीजें आप कर रहे हो और फिर आप ही खाई पे गिर जाओ। तो ऐसा कुछ आप मुझे लग रहा है कि आए दिनों में हो सकता है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत ध्यान से आपको चलना है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स। एरीज के लिए नो कांटेक्ट में गाइडेंस क्या है यूनिवर्स? योर ड्रीम्स आर नेवर फार्दर देन यू कैन रीड। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने ड्रीम्स पे पूरा भरोसा रखिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, वेदर ये रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है, बट ये आपके लिए एक्स्ट्रा एडवाइस है, एक्स्ट्रा गाइडेंस है कि आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना चाहिए। करते जाइए और उसके बाद आप देखिए कि आप कहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि सपना दूर नहीं है। ओके, सपना दूर नहीं है, आप बहुत जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। वो कहते हैं ना कि जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो कैसे हम बहुत कठिनाइयों से गुजरते हैं, जब हम ऐसे ट्रैकिंग भी करते हैं। आप लोग में से काफी एडवेंचरस भी होंगे, ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग सॉरी। तो जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो आप उस टाइम में कभी कभी हाथ फिसल जाता है, पैर फिसल जाता है, स्टोन्स ईंट से लग के, तो तब चोट लगती है ना। या बीच बीच में कोई कीड़ा आ जाता है, सांप भी दिखते हैं कई बार, तो कोई जानवर भी बीच में तंग करने आ जाते हैं, ऐसे होता है ना। तो ऐसा ही कुछ आपके लाइफ में हो रहा है। जब आप ऊपर चढ़ रहे हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है, घटनाएं आपके सामने आ रही है जो आपको और बोल रहा है कि और ऊपर चढ़ना है ना, ऊपर। नीचे गिव अप तो नहीं करना है ना। तो वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। गिव अप अगर कर दोगे तो फिर तो आप नीचे धड़ 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 के नीचे गिरोगे। लेकिन गिव अप नहीं करना है, आगे चलना है, आगे बढ़ना है, तो कुछ ना कुछ तो आपका अड़चने आएगा ही आएगा। ओके, सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलती हूँ आपसे करियर रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।